नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। विलस्य वाणी न कदापि निसृत्वा। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्ता न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनिष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भोविल् किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। यत् यदाहं वहायतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साद्विवदम् उच्यते भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिका क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि, एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्य नाम गतं। वनेयत्र संस्थस्य समागतः जरः, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्य नागतं। वनेयत्र संस्थस्य समागता जरः, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। अनुवाद। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन यानी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा इति, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ या रुकता हूँ या रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह जहां तक देखता है वहां तक उस शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर ना आए हुए दिखाई देते, यानी कि जो गीदड़ के जो पद चिन्ह है वो अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई, तो चिन्ह बने हुए हैं भूमि पर, लेकिन बाहर की तरफ आते हुए के चिन्ह नहीं बने हुए हैं। शृगालः अचिन्तयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं।
एवं विचित्य दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया उसने। भो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, शर्त रखी है। यत यदाहम वहायतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तरहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इस बात को सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवानं करोति, निश्चय ही यह गुफा एक मिनट। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिना सदा समाहवानम करोति, निश्चय ही ये गुफा अपने मालिक का आह्वान करती होगी या अपने मालिक का स्वागत करती होगी। परंतु मद भयात न कंचित वदति, किंतु मेरे भय के कारण यह ऐसा नहीं कर रही है, नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही यह कहते हैं, भय संतरिष्ट मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवतन्ति न वाणी च वे पुतश्चाधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती, अर्थात उनमें कंपन होने लगता है, और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती, यानी घबराहट अधिक होने के कारण जो वाणी भी है वह भी ठीक से कार्य नहीं करती है, कंपन होने लगता है, शब्द टूटने लगते हैं, यानी शब्द सही तरीके से नहीं निकलते हैं। वे पतुश्चादिकौ मतलब शब्दों का टूटना, यानी कि भय से व्यापक शब्दों में कंपन होना। आगे है वेपथु माने कंपन, तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूं। एवं सह बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा शिकार बन जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सरगालस्य आह्वानम करोत, इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रध्वनिना सा गुहा उच्चई सरगालम आह्वायत, सिंह की जोर की गर्जना से यानी गूंज से उसमें प्रतिध्वनि होती है गुफा में, है ना, गुफा में जोर से प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है आवाज का गूंजना। तो सिंहश उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आह्वायत, शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवा भयभीता, इससे दूसरे जो और भी पशु आसपास थे वह भी व्याकुल हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना इमं पठत, गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए पढ़ने लगा, यानी कुछ कहने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनामगतम, वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुतः। अर्थात जो आने वाले कल का उपाय करता है, अर्थात आने वाले आपदा का उपाय करता है। स सोचते यो न करोत्यनामगतम, वह अनागतम यह कुर्ते से शोभते, शोभते मन शोभा पाता है, जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। स सोचते यो न करोत्यनामगतम, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, यानी आने वाले संकट के बारे में नहीं सोचता है, वह दुखी होता है।
वनेयत्र संस्था से समागता जरा। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, अर्थात मैं अनेकों वर्षों से इस वन में रहता हूँ। विलस्यवाणी न कदाप में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी किसी बिल की बाणी सुनी नहीं गई। अर्थात अपनी चतुराई के द्वारा जो गीदड़ होता है अपने प्राणों की रक्षा कर लेता है, और जो शेर होता है वह भूखा का भूखा ही रह जाता है।